एक लड़का जो पानी में डूब रहा है। पानी उसे अपनी तरफ खींचे जा रही है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के को बेड पर पाते हैं और हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर उससे कहती है कि हम उस बात को कंटिन्यू करें जो हमने कल छोड़ी थी। फिर वो लड़का लिखते हुए कहता है, आज मैं लिख के बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज बारिश हो रही है। वो डॉक्टर समझ जाती है। फिर डॉक्टर भी लिखते हुए बात करती है। डॉक्टर लिखती है, मुझे उस दोस्त के बारे में बताओ जो तुम कल मुझे बता रही थी। फिर वो लड़का लिखते हुए कहता है, शायद आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं, लेकिन मेरी सबसे पहली दोस्त एक मरमेड थी, यानी जल परी। यानी हमारे लड़के के हिसाब से जो इसकी सबसे पहली जो दोस्त है वो एक जल परी है। देखते हैं आगे आखिर कैसे इसकी दोस्त एक जल परी है। फिर सीन फिर से चेंज होता है और हम उसी लड़के का पास देखते हैं। हम देखते हैं वो लड़का एक खिलौने से बीच के ऊपर खेल रहा होता है। हम देखते हैं उस बीच पर और भी लोग होते हैं। वो उस लड़के से कहते हैं, ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि इस वक्त काफी बड़ी बड़ी लहर आ सकती। लेकिन वो लड़का अपने ही मस्ती में होता है और मस्ती मस्ती के अंदर वो एक गुफा के अंदर आ जाता है। और हाँ, इस लड़के का नाम सियोंग है। सियोंग को उस गुफा के अंदर काफी अजीब सी आवाज आती है। सियोंग काफी डर जाता है। सियोंग को आवाज को सुन के डरने लगता है। उस आवाज का पीछा करने लगता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर किसी का फ्यूनरल होता है। सियोंग के जो डैडी है ये उनका ही फ्यूनरल है और सियोंग के पापा अब मर चुके। फिर हम वापस पास्ट में आते सियोंग के पास। सियोंग उस आवाज का पीछा कर चुका था और जिस चीज की उसको आवाज आ रही थी उस चीज को देख के वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपने सामने एक जल परी को देखता है जो मछलियों के जालों में फंसी होती है। सो आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है टू ड्रॉन इन यू और आई होप आपको ये मानवा पसंद आए। सो बिना किसी देरी के लेट्स कंटिन्यू। हम देखते हैं वो जल परी काफी थकी हुई होती है जिसके कारण वो जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर हम उसी जल परी को समंदर के किनारे देखते हैं। वहाँ पर सियोंग आता है और कहता है, तुम उठ गई, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें अपने कपड़े पहना दिए। सियोंग उससे पूछता है, वैसे एक बात बताओ, तुम एक जलपरी हो ना? लेकिन वो जलपरी कुछ नहीं कहती, बस सियोंग को देखने लगती है। सियोंग उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास कोई भी मेरे एज का नहीं है, लेकिन तुम मेरी एज की लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सियोंग उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो जलपरी बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। सियोंग कहता है, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नाम देता हूँ। फिर सियोंग सोचते सोचते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा नाम यूनहे होगा। यूनहे नाम तुम्हें कैसा लगा? फिर उस जलपरी को भी यूनहे नाम काफी अच्छा लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है इस नेम को। फिर सियोंग यूनहे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर ये दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते। दोनों की लाइफ एकदम मस्त चल रही होती है। लेकिन बातों बातों में यूने सियोंग से पूछती है, क्या तुम्हें स्विम करना आता है? सियोंग कहता है, नहीं, मुझे स्विम करना बहुत डर लगता है। यूने इसकी वजह उससे पूछती है। सियोंग कहता है, क्योंकि मेरे जो फादर है उनकी जो डेथ डूबने से हुई है, इसलिए मुझे तैरने से काफी डर लगता है। यूने उससे पूछती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा सकती हूँ? क्या तुम मेरे साथ ओशन के अंदर आ सकते हो? ये चीज सुन के सियोंग तो भाई हैरान ही हो जाता है और फिर सियोंग हिम्मत करके पानी के अंदर जाता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और पानी उससे अपनी तरफ खींचने लगती है। सियोंग को ऐसा लगता है कि पानी में से कई सारे हाथ निकल के उसके पैरों को अंदर खींच रहे। सियोंग ये चीज देख के काफी ज्यादा डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके डैडी भी ऐसे ही मरे होंगे। लेकिन जो यून है वो उसे डूबने नहीं देती, वो उसे पकड़ लेती है अपने हाथों में। और फिर ये दोनों जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, बच्चे भाई वो भी। यूने उसे कहती, क्या तुम ठीक हो? सियोंग कहता है, हाँ हाँ मैं अभी ठीक हूँ। यूने कहती है, डरो मत, मेरे दोनों हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें स्विमिंग अच्छे से सिखाऊंगी। और ऐसे ये दोनों आपस में अपना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिस वक्त सियोंग को ये जगह छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि वो अपने अंकल के पास जा रहा था, क्योंकि उसे अब संभालने के लिए कोई है नहीं, तो उसका अंकल ही उसे संभालेगा सियोल के अंदर। लास्ट टाइम सियोंग यूने के पास आता है। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे गुड बाय कहने को भी नहीं आओगी? यूने, सियोल में कोई ओशन नहीं है तो शायद तुम वहां पर मुझसे मिलने कभी नहीं आओगी। मैं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे।
और फिर वो अपना फेवरेट टॉय सबमरीन यूने को गिफ्ट करता है। मेरे इस टॉय को तुम संभाल के रखना, मैं इसे वापस लेने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और फिर वो रोते हुए यूने को अलविदा बोल के वहां से चला जाता है। फिर हम थोड़ा पास्ट से थोड़ा आगे आते हैं और हम देखते हैं सियोंग को, जो काफी बड़ा हो चुका है, हाई स्कूल का स्टूडेंट बन चुका है। सियोन किम के सामने एक शेल पड़ा होता है, जिसको देख के उसे यूने की याद आती है। सियोंग सोचता है कि आज तक मैं यूने के बारे में भूला नहीं हूँ, आज तक मैं उसे याद करता हूँ। फिर सियोन किम बेसिन में अपना हाथ धोने लगता है, लेकिन तभी बेसिन में से दो हाथ निकल के उसे पकड़ लेती है। सियोन एकदम हैरान हो जाता है, ये क्या, ये दो हाथ किसके जो मुझे पकड़ रहे। इमेजिन करो भाई, तुम अगर बेसिन में हाथ धो रहे हो और अचानक बेसिन के अंदर से कोई दो हाथ तुम्हें पकड़ रहे, कैसा लगेगा तुम्हें? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है। हम देखते हैं वो दो हाथों ने काफी जबरदस्त तरीके से सियोंग का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन तभी सियोंग को यूने की आवाज आती है और उस बेसिन में से यूने बाहर निकलती है। भाई मैं बता रहा हूँ, जब ये मानो में पहली बार पड़ी थी ना, मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा था कि इस बेसिन में से यूने बाहर निकली। फिर हम सियोंग को देखते हैं, जो भाई लिटरली रोने लगता है यूने को यहाँ पर देखकर। यूने बोलती, तुम रो क्यों रहे हो, नाराज हो क्या मुझसे? सियोंग कहता है, नहीं नहीं, मैं खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। सियोंग कहता है यूने से, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे? यूने कहती है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे वास्ते आई हूँ, मैं तुम्हें याद कर रही थी। और यार ये चीज सुन के सियोंग के मन में लड्डू फूटने लगता है, वो काफी ब्लश करता है ये चीज सुन के। और सियोंग सोचता है कि यार ये हमेशा ऐसे ही बात करेगी क्या मुझसे? फिर सियोंग कहता है, इसका मतलब तुम और मैं कहीं पर भी मिल सकते। ये सुन के यूने हाँ कहती है और फिर अचानक यूने पानी में से गायब हो जाती है। सियोंग काफी डर जाता है। सियोंग यूने को आवाज लगाने लगता है, लेकिन यूने का पीछे से हाथ आता है और वो फिर से बेसिन में से निकल जाती है और कहती है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। सियोंग कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया यूने। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए दरवाजे पे कोई ठक ठक करता है जोरों से, और ये और कोई नहीं बल्कि सियोंग की आंटी होती। और भाई सियोंग की जो आंटी है ना, इससे बड़ी हरामी औरत भाई कोई नहीं होगी। सियोंग की आंटी कहती है, बेटा अगर 3 गिनने से पहले तू बाहर नहीं आया तो तुझे कुत्तों की तरह मारूंगी मैं। सियोंग यूने से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरी आंट मुझे बुला रही है। और फिर उसकी आंट गिनती गिनना चालू करती है, 1 2, फिर 3 गिनने से पहले सियोंग टॉयलेट से बाहर आ जाता है। और उसकी जो आंट है ना, एकदम जोरों से, और उसकी जो आंट है ना, काफी जोरों से सियोंग को मारती है गाल पर और जाते हुए कहती है, अगर तुम्हारा टॉयलेट का काम हो चुका था तो तुम्हें चाहिए कि तुम जल्दी बाहर आओ, टॉयलेट के अंदर बैठते मत रहो। और ऐसे ये सियोंग पे रोप झाड़ने लगती है। फिर हम सियोंग को बेड पर पाते हैं। सियोंग के पास उसकी बहन आती है और से कहती है, भाई क्या तुम ठीक हो? सियोंग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ये दोनों सोने लगते हैं। लेकिन जो सियोंग है वो सोचता है, काश मेरी आंटी गायब हो जाए, काश वो मेरी जिंदगी से चले जाए, कब तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन फिर सियोंग को यूने याद आती है और यूने को याद करके वो काफी प्लश करने लगता है। और फिर हम यूने का स्कूल देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो टीचर सियोंग को मोटिवेट करने लगता है। उससे कहता है, बेटा तुम डिप्रेशन में मत जाओ, तुम एक होशियार और समझदार लड़के हो। मैं समझ सकता हूँ तुम पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे डैडी जाने के बाद, लेकिन तुम अपने बारे में बुरे ख्याल मत सोचो। सियोंग कहते हैं, हाँ हाँ सर। फिर वो टीचर अपने बारे में सुनाने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैं जब 30 साल का था जब मैंने अपने फादर को खो दिया था, लेकिन मैं स्ट्रांग बना और मैं मैन बन के अपने आप को इम्प्रूव किया। भाई तूने 30 साल की उम्र में अपने डैडी को खोया है, उसने अभी खोया 10-12 साल की उम्र में। लेकिन सियोंग वहां से टीचर को थैंक यू बोल के बाहर आ जाता है। और फिर हम सियोंग के दोस्त देखते हैं, जो उसे सॉकर खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। ये तीनों दोस्त मस्त बात करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं। और ये जो गुलाबी बालों वाली लड़की है, इस सियोंग से काफी इंटरेस्ट रखती है। इस सियोंग से कहती है, तुम तो सियोंग हो ना, तुम्हारे काफी अच्छे मार्क्स आते हैं सुना है मैंने। और भाई लड़की से अगर तारीफ सुनी जाए तो दोस्त तो छेड़ने के लिए बैठी है, तो ये छेड़ने लगते हैं सियोंग को। वो लड़कियां कहती है, सियोंग क्या तुम मेरे साथ बाहर आ रहे हो? 28 अप्रैल को हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगे? लेकिन सियोंग तो यार सिग्मा मेल है,
वो कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे मिड टर्म के एग्जाम आ रहे हैं। और वैसे क्या तुम लोग ने पढ़ाई की? Бой, сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой. और यार ये चीज सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। सियोंग ने उसकी बात को इग्नोर मारा। फिर हम क्लास के अंदर सियोन को देखते हैं। इसके आसपास भाई लड़कियां ही लड़कियां होती है। हर लड़की उससे पूछती है सियोन तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन जो सियोन है वो भाई सिग्मा मेल है और वो बताता है कि मैं क्यों इतना मैच्योर हूँ। सियोन बताता है कि मैं इसलिए इतना मैच्योर हूँ ताकि मेरे मॉम को मुझ पे प्राउड हो सके, मेरे मॉम को मुझ पर प्राउड हो सके, इसलिए मैं इतना मैच्योर और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। फिर हमें सियोन का वो अंकल बताया जाता है और ये अंकल भाई ये भी बहुत हरामी किस्म का अंकल है। वो अंकल उससे कहता है अब तुम दोनों मेरे पास रहोगे, दोनों यानी सियोन और उसकी बहन। लेकिन हम देखते हैं जो उसकी बीवी होती है वो चिल्लाने लगती है क्या तुम पागल हो चुके हो, बेवकूफ हो, तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं इन दोनों को बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखूंगी। और फिर ये अंकल करता क्या है, जिसके साथ इसका अफेयर चलता है जो औरत के साथ, उनके ही घर पे इन्हें रख देता है। और भाई ये औरत, इसको तो हम जानती है कैसी है। फिर हम देखते हैं सियोंग और उसकी बहन को जो खाना खा रहे होते हैं। सियोंग की बहन कहती है मैं नहीं खा रही हूँ, मेरा पेट अब फुल हो चुका है। लेकिन तभी उसके सर पे एक टीवी का रिमोट आके लगता है और तभी सियोंग अपनी बहन का मुंह पकड़ लेता है और कहता है मत रोना, मत रोना तुम। और हमें वो इविल आंटी बताई जाती है जो कि कहती है मैंने तुम्हें कहा था खाते वक्त बात मत कर, और हाँ गलती से भी रोना मत वरना मैं तुम्हें पैरों से बहुत मारूंगी। समझ गए ना तुम दोनों? और भाई ये दोनों भाई बहुत डरते हैं इससे। लेकिन वो बच्ची बच्ची भाई रोएंगी ना तो वो रोने लगती है और फिर ये सियोंग को मारने लगती है। मैंने कहा ना मत रो। फिर हमें वो अंकल बताया जाता है जो कहता है कि आंटी से माफी मांगते रहो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो। लेकिन भाई जो सियोंग है ना उसका भाई लाइफ के लग चुके होते हैं। वो काफी डिप्रेस फील करता है क्योंकि वो रोज अपनी आंटी का मार खाता है, अपनी बहन को मार खाते हुए देखता है, जिससे उसका दिमाग काफी खराब हो जाता है। सियोंग कहता है जब से मेरे माँ बाप गए ना मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता। और यार सच यार, पूरी दुनिया में अगर तुम्हारे बारे में कोई सोचेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप जाने के बाद तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई तुम्हारी फिक्र भी नहीं करता। फिर हम देखते हैं यूने और सियोंग को जो फिर से टॉयलेट में बात कर रहे हैं और ये हर रात ऐसे ही बाथरूम के अंदर बात करते हैं। सियोंग यूने से कहता है तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत उदासी और डिप्रेशन वाली थी, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आई हो और हर रात मुझसे मिलती हो, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे अपनी जिंदगी में एक मकसद मिल चुका है, मुझे काफी अच्छा लगने लगा है। फिर यूने कहती है सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यूने कहती है अगर तुम उस वक्त उस गुफा में मुझे नहीं मिलते तो शायद आज हम दोनों यहाँ पर नहीं होते। सियोंग ब्लश करते हुए कहता है अरे उस बात को तो बहुत साल हो गए। फिर यूने सियोंग से सवाल करती है वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी इसलिए इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह क्या तुम्हारी आंटी है? सियोंग फिर काफी निराशा से कहता है हाँ इसकी वजह वो आंटी है। सियोंग कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा और फिर इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। फिर यूने सियोंग से पूछती है अगर वो औरत यहाँ पर ना हो तो क्या तुम खुश रहोगे? सियोंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि वो औरत गायब हो जाए मेरी जिंदगी से, मैं बहुत नफरत करता हूँ उस औरत से। सियोंग अपने मन में सोचता है कहीं यूने मुझे टेरिबल पर्सन ना समझे ये सब सुन के। लेकिन यूने हंसती है और कहती है मैं देख सकती हूँ। इसका मतलब शायद यूने मन की बात भी पढ़ सकती है। सुना है मैंने ऐसा कि जो जलपरियां होती है वो मन की बात पढ़ सकती। फिर सीन चेंज होता है और हम सियोंग को देखते हैं जो कि डिनर बना रहा होता है। ये अपनी बहन से कहता है फोन मत देखो, डिनर करो। इसकी बहन खाते हुए कहती है वैसे क्या तुमने आंट को देखा, वो काफी वक्त से घर नहीं आई है। सियोन कहता है उस औरत की तुम फिक्र मत करो, शायद वो दारू पी के कोई रास्ते में पड़ी होंगी। और फिर ये दोनों आराम से खा पी के सो जाते। लेकिन सियोंग सो ही नहीं पाता, उस ह्यूने के बारे में सोच रहा होता है बार बार। फिर सियोंग लिविंग एरिया में आता है और लिविंग एरिया देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आंट ने दारू पी के काफी आसपास कचरा किया होता है। बाथटब के अंदर वो जैसे ही देखता है वो अपने आंट के बाल देखता है और फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो शूज को चेक करने लगता है।
सभी के सभी शूज वही थे। इसका मतलब इसकी आंटी बिना कुछ पहने ऐसी बाहर चली गई। और भाई फिर हमें इसकी आंट बताई जाती है जो कि पानी के अंदर डूब के मर चुकी होती है। टैम भाई, इसका मतलब तुम समझे दया? इसका मतलब लगता है यून्हे ने सियोंग के आंटी को टपका दिया। सो कैसी लगी तुम्हें मानवा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहीं पर इसका पार्ट 1 खत्म होता है। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू टू वॉचिंग।